पवरेजा जी, क्विक रिएक्शन आपका। नारियल और काजू के उत्पादन पर बड़ा फोकस किया गया है। आप इस इंडस्ट्री की बारीकियों को समझते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, जरा बताइए। जी, ये बजट बहुत ही स्पेशली फॉर हेल्दी इंडिया के ऊपर किया गया है। नट्स एंड ड्राई फ्रूट से क्या है, एक हेल्थ के हिसाब से भी, और दूसरा क्या है, अभी तक किसान लोग हमारे क्या कर रहे थे, लो वैल्यू आइटम उगा रहे थे। तो अगर हम नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स को देखें तो एक ड्राई फ्रूट की कीमत 700-800 रुपए किलो पड़ती है, तो किसान को बेनिफिट मिलेगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया, ग्रो इन इंडिया को बहुत अच्छा फोकस दिया है। इसके अंदर स्पेशली कैश्यू के लिए उन्होंने यहाँ तक भी बोला है, वॉलनट, इंडिया के वॉलनट, कैश्यू और हमारे पाइन नट जो हमारे इंडिया में उग सकते हैं। वैसे तो सारे नट को धीरे धीरे उगाया जा सकता है, मगर फोकस जो किया है मेनली कैश्यू पे किया है, वॉलनट पे किया है और पाइन नट पे किया है। और उसको उगाने के लिए हमारे पास बहुत जगह है, हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर। अभी तक सिर्फ क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में वॉलनट उग रहा है। अगर हम उसको चाहें तो उत्तराखंड, पूर्वांचल राज्यों और जगहों पे भी उगाया जा सकता है। प्लस जैसे कि हमारा कैशू है, सिर्फ कोस्टल एरिया में ही उगता है, मगर उसको हम और आगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी उगाया जा सकता है, और उसके लिए करा जा सकता है। और क्या है, हमारी जो अनप्लान्ड ग्रोइंग है, क्या है, मोर लाइक पुराने पेड़ हैं, 50-60 साल पुराने पेड़ हैं जो चले जा रहे हैं, उनके अंदर न्यू डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हमारी एकरेज भी बहुत कम आती है। हमारे को गवर्नमेंट से जो हमने जो अब हम जाएंगे गवर्नमेंट से अंदर के हिसाब से कि बहुत ही अच्छा बजट है, पर इसके अंदर हमारे को एक चीज हेल्प चाहिए होगी गवर्नमेंट से, कि हमारे को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होगा, क्योंकि एक नट का पेड़ जो है कम से कम 6-7 साल में जाके फल देता है, इमीडिएटली फल नहीं देता। तो कहीं किसान अगर आज लगाता है तो उसको 7 ईयर्स बाद उसको उसकी रिटर्न मिलती है। तो गवर्नमेंट हैज टू गिव देम सम स्पेशल लोन जो 7 ईयर्स के बाद शुरू हो, ताकि वो ग्रो कर सके। और इट इज़ अ वेरी गुड फोकस इंडिया का कि एक हेल्दी आइटम को ग्रो करेंगे, हाई वैल्यू आइटम को ग्रो करेंगे। और पहले हम गवर्नमेंट को बहुत थैंकफुल कर चुके हैं, बिकॉज जीएसटी जो है 18 से 5% हो गया है। तो दैट इज गुड। हाँ, वी आर डिपेंडिंग स्टिल ऑन ऑल्सो लॉट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, बट के बाद अगर ये ऐलान पवरेजा जी ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो क्या हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम होगी? एक दिन में नहीं होती, लॉन्ग टर्म है, ये पहला स्टेप है। लेकिन लॉन्ग टर्म में 100% हो सकती है, क्योंकि कैशू के लिए हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं अभी भी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। मगर क्या हुआ, इंडिया की कंजम्पशन भी इक्वलेंट है, राइट। और हमारी एक्सपोर्ट ठीक घट सर। के वियतनाम आगे बढ़ गया है, बिकॉज वहां परफेक्ट। पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को बेटर अपनाया और गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट दिया है। राइट तो इसी राइट। ढंग से अगर इंडिया में सपोर्ट करे तो ऑटोमेटिकली चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मदद अगर ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो गया, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया पवरेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए।